नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन scholarships.com के आज के सेशन में। तो आज हमारा टॉपिक है काउंसलिंग प्रोसेस। एग्ज़ाम्स हो गए हैं और एग्ज़ाम्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है काउंसलिंग। बिकॉज काउंसलिंग में अगर आपका अप्रोच अच्छा है तो आपको एक अच्छी सीट मिलेगी, और अगर आप काउंसलिंग में अलर्ट नहीं है, आपको पता नहीं है, नॉर्म्स पता नहीं है, प्रोसेस पता नहीं है, तो अगर आपका रैंक अच्छा भी है तो शायद आपको एक अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है काउंसलिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, भारत में एमडीएमएस की जो काउंसलिंग है उसके लिए दो प्रोसेस है, दो तरीका है, या फिर आप ये कह सकते हो कि दो प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया कोटा और दूसरा स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा या जिसे हम सेंट्रल काउंसलिंग कहते हैं, उसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं, यानी 50% सीट्स ऑफ ऑल दी गवर्नमेंट कॉलेजेस इन ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उसकी आधी सीट पे काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटे में कंडक्ट कराई जाती है। इससे अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स में से 100% सीट की जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल काउंसलिंग में कंडक्ट कराई जाती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो 100% सीट्स हैं उसकी भी काउंसलिंग जो है वो सेंट्रल काउंसलिंग में, ये तीनों काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये तीनों काउंसलिंग इकट्ठा एमसीसी के साइट पे कंडक्ट कराई जाती है। इससे अलग ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग और एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन जो है एएफएमसी का, ये सारा एमसीसी के साइट पे इकट्ठा सेंट्रली सारे बच्चों के लिए ओपन होता है। एएफएमसी का जो है वो काउंसलिंग तो एएफएमसी कैंपस में होता है, और बाकी जितने भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें कोटा रिजर्वेशंस जो उनके इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने वहीं से पढ़ाई की है, वो सब एक अलग मैटर है, एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काउंसलिंग के कितने तरीके हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में पूरे भारत के सरकारी कॉलेजेस के आधी सीट्स यानी 50% सीट्स, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स, प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स पे जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल काउंसलिंग में कंडक्ट कराई जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी, ये सारे के सारे ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहलाते हैं, और इसकी काउंसलिंग 100% सीट पे एमसीसी पे ही कराई जाती है। इससे अलग स्टेट काउंसलिंग में जो है वो जो आधी सीट्स बची हुई हैं सरकारी कॉलेजेस की, यानी 50% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स, उन सीटों पे काउंसलिंग कराई जाती है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उसकी काउंसलिंग जो है 100% सीट के लिए उस स्टेट की काउंसलिंग में कराई जाएगी। डिफरेंट स्टेट्स की अपनी वेबसाइट है काउंसलिंग की, हर स्टेट की अपनी वेबसाइट है, और वो अपना प्रॉस्पेक्टस लॉन्च करते हैं। उसमें सारे डिटेल, सारे नॉर्म्स, सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कैसे आपको काउंसलिंग को अप्रोच करना है। तो ये एक रैंडम आइडिया है जो मैंने आपको बताया है। इससे अलग अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग कितने राउंड में होता है, तो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर सीट्स बचती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये है स्टेट की काउंसलिंग का डिटेल। ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है, और सेकेंड राउंड के बाद भी अगर कुछ सीट्स वैकेंट बच जाती हैं तो वो सीटें हैंड ओवर कर दी जाती है स्टेट को। तो इनका सीक्वेंस ऐसे होता है कि सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फर्स्ट राउंड कंडक्ट होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद जो है फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। फर्स्ट राउंड ऑफ जैसी स्टेट काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद ऑल इंडिया सेकेंड राउंड, और उसके बाद स्टेट सेकेंड राउंड। तो ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में जो सीटें बच जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में जो सीटें लेफ्ट यानी फिल नहीं हो पाएंगी, उन सीटों को हैंड ओवर कर दिया जाता है स्टेट को, और उसके बाद स्टेट अपनी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। तो ये सीक्वेंस है, सेंट्रल काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, फिर स्टेट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया यानी सेंट्रल काउंसलिंग सेकेंड राउंड, फिर स्टेट काउंसलिंग सेकेंड राउंड, उसके बाद सेंट्रल काउंसलिंग जो है स्टेट काउंसलिंग का मॉपअप राउंड, और उसके बाद डीम्ड का मॉपअप राउंड। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। लगभग 2.5 महीने से पौने 3 महीने का पूरा, एक हिसाब से आप 3 महीने ही कह लीजिए कि पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टेट में या फिर डीम्ड के लिए तब कंडक्ट कराया जाता है या तब कंडक्ट होता है जब कि सीट्स अगर वैकेंट बच जाएं। अगर सीट्स वैकेंट नहीं हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। तो ये डिटेल्स हैं काउंसलिंग के राउंड्स के। सबसे पहले जब आप अभी
एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है रिज़ल्ट आने से पहले भी किसी 1-2 स्टेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है एक राउंड का, उसमें होता क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग से जस्ट पहले एक एलिजिबल लिस्ट आता है कैंडिडेट का। उस एलिजिबिलिटी लिस्ट में अगर आपका नाम है, यानी अभी तक का आपने सारे प्रोसेस अगर प्रॉपरली आपने किया है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर किया है, सिक्योरिटी फ़ी आपने प्रॉपरली डिपॉजिट किया है, आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड किया है, इन दैट केस फिर आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम होगी। एलिजिबिलिटी लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट होता है और उसके बाद आपको रिपोर्ट करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। फिर आप रिपोर्ट करते हैं और आप अपना सीट लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है एक राउंड का। कई सारे स्टेट में फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट होता है, कई सारे स्टेट में फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट नहीं होता है। कहीं कहीं 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है, कहीं कहीं 1 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है। तो ये सारे जो हैं वो काउंसलिंग के नॉर्म्स हैं। ये मैंने एक रैंडम आइडिया आपको काउंसलिंग प्रोसेस का बताया है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना हो, प्रॉपर आपको जानकारी चाहिए हो कि काउंसलिंग कैसे अप्रोच करें, किस तरीके से काउंसलिंग में आपको बैठना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको चॉइस फिल करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज के लिए चॉइस फिल करना चाहिए, किस किस स्टेट में आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उन सब में आप काउंसलिंग कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। और भारत में कुछ एक स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टेट ओपन हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए आपके लिए। तो आप कहाँ कहाँ काउंसलिंग करोगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको इन सब चीज़ों में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विसेज, काउंसलिंग की पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, काउंसलिंग प्रोसेस में फ़िलहाल इतना ही। डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट वीडियोज़ में बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।